जानवी कपूर की एक और बड़ी स्टेटमेंट जो उसने टू मच शो में बोली थी कि समटाइम्स आई प्ले डम जस्ट टू प्रोटेक्ट मेल ईगो। ये चीज़ भी इतनी ज़्यादा वायरल हो गई है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो टू मच के एपिसोड में टू मच हो गया जब करण एंड जानवी फिर आए थे एंड बहुत सारी बातें हुई एंड देन एक पॉडकास्ट तो मैंने इस चीज़ पे बना चुकी हूँ और ये वाले स्टेटमेंट पे मेरा दिए दूसरा पॉडकास्ट कि समटाइम्स आई प्ले डम जस्ट टू प्रोटेक्ट मेल ईगो। मुझे ये एक बात याद आई, एक शो में जानवी ने कहा था व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट लोग उससे एटीट्यूड बोल देते, बट व्हेन अ मैन डज इट्स कॉल्ड लीडरशिप। ये डबल स्टैंडर्ड हर जगह है, ऑफिस में, फिल्म इंडस्ट्री में और इवन डेली लाइफ में। देखा जाए तो ये एक साइलेंट स्ट्रैटेजी है। लड़की अपनी इंटेलिजेंस छुपा लेती है सिर्फ पीस बनाए रखने के लिए, पर सवाल ये है क्या ये फेयर है? क्या एक वुमेन को अपनी ब्राइटनेस डिम करनी चाहिए सिर्फ किसी के ईगो के लिए? अगर आप रियल लाइफ में भी नोटिस करो, मीटिंग में या फ्रेंड्स ग्रुप में कई बार लड़कियां अपनी आइडिया सप्रेस कर देती है ताकि टू मच ना हो जाए। एग्जैक्टली वही बात जानवी ने हाईलाइट की और इसके लिए लोग कनेक्ट कर रहे हैं। अभी एक्चुअली वो इतनी ज़्यादा रिलेटेबल हो गई है बिकॉज उसने इतनी ज़्यादा चीज़ें जो लोग या हर लड़की अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में डील करती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बात जो रेडिट पे एंड एक्स पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया जानवी की मैच्योरिटी को एंड जिस तरह से उसने ये सारे स्टेटमेंट को, जानवी की ये एक स्टेटमेंट लोगों को इतनी ज़्यादा रिलेटेबल लगी कि लोगों के कमेंट्स के बोलते ना बौछार आ गई। रेडिट पे हर जगह लोग अपनी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगे कि हाउ वी हैव टू डील विद मेल ईगोज एंड हाउ वी हैव टू समटाइम्स यू हैव टू प्रिटेंड टू बी डम एंड यू डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बात होने लग गई। भाई अब लड़की स्मार्ट भी हो, ब्यूटीफुल भी हो और सक्सेसफुल भी हो तो वर्ल्ड को तो थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे लोगों के जो उन लोगों ने पॉइंट आउट किए एंड बहुत सारे आज के ज़माने की लाइक बोलते ना गर्ल्स जो जानवी के साथ इतना ज़्यादा रिलेट कर रही है एंड अप्रिशिएट कर रही है उसे के बिना कोई फील किए या बिना कोई हिचकिचाए उसने जिस तरह से अपनी ये स्टेटमेंट्स रखी है। एंड बहुत बड़ा स्टेटमेंट है गाइज कि एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को इतने ये वाले स्टेटमेंट रखना एंड देन लोगों का पॉइंट आउट करना, ये सारी चीज़ें कि कभी कभी बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ बस अपने आप को रिलेटेबल रखने के लिए या लोगों से कनेक्ट करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट कर देते, बट नो, मुझे ऐसे पर्सनली नहीं लगता कि उसने ये सारी चीज़ें जस्ट टू बी रिलेटेबल ये इतना बड़ा स्टेटमेंट बोला है, बिकॉज वो ऑन द स्पॉट बोली गई चीज़ें हैं एंड पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया गया है। जानवी की एग्जैक्ट लाइन थी, आई अंडरस्टैंड दैट आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज इन माई वर्क एनवायरनमेंट बट आई फील फॉर मी इट्स बीन नेविगेटिंग ईगोज, मेल ईगोज। इफ आई हैव एन ओपिनियन रिसेंटली आई am in a room where I can say what I want without feeling the need to tiptoe around. But I have been in a room and situation where I kind of need to precede someone and pretend to be dumb. You need to pick your battles and maneuver how you need to out across without rubbing anyone the wrong way, said the actor. तो बहुत सारे लोगों के थे जो रेडिट में कमेंट्स कर रहे थे. So the generational gap is evident even in their industry. Bollywood has been known to be highly patriarchal and man-centric. So happy to see young girls in the industry calling it out as we all call it out in our daily lives, in our homes and businesses and workplace. And most of our moms have the same reaction as Kajol gives here. Still afraid to name the problem even after agreeing there is a problem. और एक दूसरी कमेंट था, नॉट अ फैन ऑफ जानवी बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वॉट शी सेड इज 100% ट्रू एंड इज एक्चुअली प्रैक्टिकल. इवन एज अ फेमिनिस्ट देर आर रूम्स वेयर यू विल हैव टू डील विद मेल ईगोज बिकॉज दे हैव built an ecosystem like this, and this goes for both the genders, that whoever is in superior position, particularly men, do possess their ego factor, and it's takes a lot of gut to just say things and bluntly, and sometimes as a woman tragic, but you do have to play dumb because many things are at stake. And I agree with Janvi that it is practical part, but oh my god, look at the other two dumb actress
Who are they trying to just push this narrative that look, we are so smart and we never had to hide it? Miss Mama is coming from a privileged point of view, and Twinkle just never misses an opportunity where she does not play this fox intelligence who doesn't shy away from sharing her blunt opinion, and Kajol are just bloody dumb insufferable auntie. So बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज़ एंड अपने अपने कमेंट्स एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे, एंड विद दिस बिग स्टेटमेंट ऑफ जानवी विट केम आउट एज लाइक अ वायरल स्टेटमेंट जो सारे लोग आजकल रिलेट कर पा रहे हैं, स्पेशली द गर्ल्स हु आर डीलिंग विद द सेम थिंग इन देयर ऑफिसेज, बिजनेसेस एंड देयर पर्सनल हाउसेस. सो गाइज, जानवी ने अपनी बहुत सारी चीज़ें कॉस्मेटिक सर्जरीज को लेके बात की, अपनी पर्सनली बहुत सारी चीज़ों को लेके ये भी अप फ्रंटली बोला कि येस आई हैव डन थिंग्स, बट मैं ये यंग लड़कियों को ऐसे नहीं प्रमोट करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं हमारा नाम यूज़ करके लोग या सो कॉल्ड डॉक्टर्स जो होते हैं कि इन्होंने भी ये करवाया है, आप भी करवा लो, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. इनफैक्ट करण जौहर ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली है, जिस तरह से उसका वेट लॉस हुआ है, बहुत लोगों ने कहा है इट्स अजेम्पिक, इट्स सो मैनी अदर थिंग्स, बट उसने इस चीज़ को डिनाइल, वो ये लोग उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते, उस चीज़ को डिनाई भी नहीं करते, बट एज वी नो. तो गाइज़, अगर आप लोग एज अ फीमेल अगर मुझे सुन रहे हो एंड अगर आप इस बड़े स्टेटमेंट के बारे में क्या बोलना चाहते हो, एंड अगर आप पर्सनली ये चीज़ बोलते ना डम स्टेटमेंट कभी आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कभी यूज़ किया होगा, एंड जानवी की जो एक लाइन थी विच इज़ फ्रॉम अ बुक कि वो कहती है कि व्हेन यू हैव अ गर्ल यू जस्ट प्रे फॉर हर दैट शी शुड बी ब्यूटिफुल एंड डम. दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट, बट आई पर्सनली डोंट फील अ गर्ल शुड बी डम. शी शुड हैव हर इंटेलिजेंस एंड शी शुड नो वेयर शी हैव टू से थिंग एंड वेयर शी शुड हैव टू कीप हर माउथ शट. तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आपका क्या ओपिनियन है मुझे अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताना विद एग्जांपल. मैं डेफिनेटली आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको किस चीज़ के बारे में सुनना है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. और जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. तब एंड बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव. बाय.